फ्रेंड्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे और स्टमक इसमें आज हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या देखेंगे आज कि स्टमक होता क्या है, कैसे इसमें जो है वो डाइजेशन होता है और कैसे जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा इसका दीवार होता है यानी वॉल ऑफ जो स्टमक होता है वो कैसा होता है। इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टमक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो स्टमक होता क्या है ये देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये स्टमक होता है, ठीक है। मान के चलिए कि ये जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक शॉर्ट डायग्राम है। तो इस शॉर्ट डायग्राम में ये जो है वो स्टमक है। तो स्टमक का शेप कैसा होता है? तो स्टमक इज जे शेप्ड स्टमक जो है वो जे शेप का होता है, यानी कि जो स्टमक का शेप होता है वो जे शेप का होता है। जे शेप किसके आधार पे? अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो ये जो है वो कुछ जे शेप का दिखाई देगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो स्टमक होता है वो जे शेप का होता है। और क्या है? स्टमक इज जे शेप्ड डायलेटेड पोर्शन। डायलेटेड हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्टमक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इधर से ऐसे फैला हुआ होता है, यानी इसका जो पोर्शन है वो इस इधर से ऐसे फैला हुआ होता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं डायलेटेड पोर्शन। अब क्या है? ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जो स्टमक है उसका शेप क्या है? जे शेप का है और ये जो है वो फैला हुआ होता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं डायलेटेड पोर्शन। अब एलिमेंट्री ट्रैक्ट क्या होता है? तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट जाने से पहले एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं। तो एलिमेंट्री जो कैनाल है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो फर्स्ट है माउथ यानी कि खाना जहां से हम लोग लिए। फेरिंग्स क्या? ये जो पाइप है इसके यहाँ पे पीछे साइड फेरिंग्स होता है। उसके बाद है ईसोफेगस यानी कि ये है आपका ईसोफेगस, ठीक है, ये है आपका ईसोफेगस। उसके बाद क्या है? स्टमक यानी स्टमक ये, ठीक है। उसके बाद क्या है? लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद होता है रेक्टम एंड एनस। तो रेक्टम क्या? यहाँ का पोर्शन आपका रेक्टम हो गया और यहाँ का एनस, ठीक है। तो इन सारी चीजों से मिलकर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ था जिसे हम लोग एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोलते हैं। अब अगर हम लोग ये देखें कि जो स्टमक है उसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ पे वो सिचुएटेड होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग किसी ह्यूमन बॉडी को अगर हम लोग बांटेंगे तो वो 9 पार्ट्स में बंटते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या होता है कि पहले देख लेते हैं कि स्टमक जो है वो कहाँ होता है। सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। क्या हो गया कि सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक मतलब कि ये एपिगैस्ट्रिक रीजन। मान के चलिए कि ये ह्यूमन बॉडी है, इसको हम लोगों ने 9 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टमक कहाँ होता है? तो स्टमक जो है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन, यानी कि अगर आप स्टमक देखेंगे तो वो कुछ इधर से आया हुआ होता है और फिर ऐसे जो है वो उसका बना हुआ होता है। तो ये कहाँ पे? एपिगैस्ट्रिक में भी टच किया। फिर क्या है? एम्बिलिकल रीजन। फिर एम्बिलिकल रीजन में भी ये नाभि के पास भी गया। फिर क्या है? हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यानी फिर ये ऐसे होकर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में टच करता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो जो स्टमक होता है वो जो है वो इन तीनों चीजों से में टच होता है और ये जो है वो यही सिचुएटेड होता है। और ये देख सकते हैं क्या है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब क्या है? ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक है। तो इधर से भी जो है वो स्टमक जो है वो ऐसे करके सटा हुआ होता है, इसलिए बोलते हैं जो स्टमक है वो एपिगैस्ट्रिक यानी कि ऊपर यहाँ लंग होता है, यहाँ पे अम्बिलिकल यानी कि नाभि के पास, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब है कि पेट
के पास होता है, इसलिए एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक यानी इससे भी ये सटा हुआ होता है, इसलिए स्टमक जो है वो इन तीनों जगह पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, अगर किसी ह्यूमन बॉडी को अगर हम लोग बांटेंगे तो कुछ 9 पार्ट में बटेंगे, और वो है एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन जो एब्डोमिनल कैविटी है, और ये हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है वो, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, फिर लेफ्ट फ्लैंक है ये, फिर लेफ्ट इलियक फोसा। इलियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन के पास होता है, इसे इसलिए इसे लेफ्ट इलियक फोसा बोलते हैं। फिर राइट इलियक फोसा, राइट फ्लैंक एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियन। तो इतने भागों में जो है वो स्टमक को बांट सकते हैं। ठीक है, स्टमक को देखेंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर तो कुछ इस टाइप का होता है, और इसमें होता क्या है कि ये जो इसोफेगस है यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो स्टमक है उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। जो स्टमक है उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, और वो होता है फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। जो स्टमक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ठीक है, तो स्टमक के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। और जो स्टमक होता है वो क्या होता है कि वो जो स्टार्ट होता है, स्टमक इज अ कंटिन्यूअस विद द इसोफेगस, यानी ये स्टार्ट इसोफेगस से होता है एट द लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। लोअर इसोफेजियल स्पिंचर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो इस टाइप का कुछ शेप होता है। ये क्या करता है कि जो भी न्यूट्रिशन, जो भी फूड या फिर जो भी कंटेंट स्टमक में होता है वो जो है वो ऊपर की ओर नहीं जाने देता है। जो भी HCl, जो भी चीजें, जो भी कंटेंट यहाँ पे होता है वो जो है वो ऊपर की ओर नहीं जाने देता है, ये लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, अब जो है वो पाइलोरस हो गया। पाइलोरस के बाद यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्पिंचर। अब ये पाइलोरिक स्पिंचर क्या करता है कि यहाँ पे जो फूड कंटेंट होता है या फिर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो जो है वो इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता है। ठीक है, और इंटेस्टाइन में जाने से पहले यहाँ पे जो है वो ड्यूडेनम होता है, जो एक पाइप होता है वो इंटेस्टाइन में घुसा हुआ होता है, और वो जो पाइप ऊपर से दिखाई देता है वो ड्यूडेनम का होता है। तो ये जो स्टमक है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ठीक है, कितने पार्ट में? फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। क्या होता है, तो जो वॉल ऑफ स्टमक, यानी कि वॉल का मतलब जो है वो दीवार होता है, जो स्टमक का है वो दीवार होता है। तो मान के चलिए कि ये मेरा हाथ है, तो इधर का स्किन कुछ और होगा, अंदर का कुछ और होगा। तो स्टमक में भी दीवार होता है, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो वॉल ऑफ स्टमक होता है उसे 2 भाग में बांटा जाता है। एक तो हो गया मसल लेयर। मसल लेयर जो है वो बाहर की ओर होता है, और एक तो होता है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होता है वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो जो मसल लेयर होता है वो एक स्मूथ लेयर होता है, बाहर की ओर होता है बट जो है वो स्मूथ लेयर होता है। ठीक है, जो मसल लेयर होता है उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और वो फाइबर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, सर्कुलर फाइबर एंड ऑब्लिक फाइबर। जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होता है वो यहाँ पे होता है, और ये आउटर होता है, और ये सर्कुलर फाइबर ये मिडिल में होता है यानी कि बॉडी के पास होता है, और ये ऑब्लिक फाइबर इनर में होता है यानी कि इनर लेयर में होता है। ठीक है, और ये जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं फूड को, तो ये जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो अलाउ करते हैं चर्निंग एक्शन को, अलाउ फॉर चर्निंग एक्शन, यानी कि जो फूड होता है उसको चर्निंग करने में हेल्प करता है। तो अलाउ फॉर चर्निंग एक्शन। पेरिस्टैटिक मूवमेंट करता है, यानी कि जो मसल्स है, जो स्टमक है, वो भी तो फूड जब अंदर जाता है तो वो कुछ मूव करेगा, तो वो पेरिस्टैटिक मूवमेंट इसी को कहते हैं, यानी कि जो स्टमक है वो मूव करता है जब फूड जो है वो अंदर की ओर जाता है। सर्कुलर मसल इज स्ट्रॉन्गेस्ट। सर्कुलर जो मसल होता है, यानी कि ये जो मसल है, सर्कुलर मसल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पूरे स्टमक में। अब क्या है, ये जो सेकंड होता है जो अंदर की ओर होता है, ये तो बाहर हो गया। अब अंदर की ओर क्या होता है, तो अंदर की ओर जो है वो म्यूकोसा होता है, और म्यूकोसा में क्या होता है कि बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उस पर अब हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो स्टमक होता है उसमें 2 कर्वेचर पाए जाते हैं। इट हैज 2 कर्वेचर। 2 कर्वेचर का मतलब क्या होता है कि
एक कर्वेचर इधर से, यानी कि दो साइड होता है इसका, एक साइड इधर से होता है, एक साइड इधर से होता है, और इधर का जो साइड होता है इसको हम लोग ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और इधर का जो साइड होता है यानी कि इस साइड, इसे हम लोग लेसर कर्वेचर बोलते हैं, लेसर कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि स्टमक के दो कर्वेचर होते हैं, एक तो ग्रेटर कर्वेचर और एक तो लेसर कर्वेचर। अब हम लोग देखेंगे कि म्यूकोसा क्या होता है। म्यूकोसा में जो है, जो अंदर स्टमक का जो अंदर पार्ट होता है उसमें म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा जो होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक होता है, और ग्लैंड्स का मतलब कि कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यानी कि जो स्टमक होता है इसमें जो है कुछ ना कुछ, म्यूकोसा में जो है वो कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है जिसे जो हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जो कि बहुत सारे आर सिचुएटेड बिलो द सरफेस इन द म्यूकोसा। म्यूकोसा जो एक मेम्ब्रेन होता है उसमें जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और एंड ओपन इट, जो म्यूकोसा होता है उसमें जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, यानी कि उसमें जो है वो कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है, और ये जो है वो स्टमक में ही होता है, जो कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसी चीज़ों को बताता है, यानी कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और जो म्यूकोसा है वो यहाँ पे, ये जो फंडस है, बॉडी है, पाइलोरिस, यहीं पे म्यूकोसा होता है जो कि अंदर का पार्ट होता है। बाहर का जो पार्ट होता है वो मसल लेयर होता है, और इसमें न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं इसके सरफेस पे म्यूकोसा मेम्ब्रेन, जो कि ओपन इट करता है, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।